उनका नाम भी लिख दीजिए और फटाफट चैट बॉक्स पे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए सब लोग। अपना नाम, स्कूल का नाम और जो भी दीदी या भैया आपके पास आते हैं पढ़ाने टीच फॉर इंडिया से या लो मोरा से, उनका नाम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सबको सुनाई दे रही है? Yes, Niyati. ओके, यस, ओके, थैंक यू जिशान। जिशान जीबीएसई स्कूल नंबर 1 आलम भैया, ओके, थैंक यू जिशान इंट्रोड्यूस करने के लिए। और कौन है हमारे साथ आज? भास्कर फ्रॉम ब्रह्मपुरी, आशीष भैया, ओके, वेलकम भास्कर टू द सेशन। वी हैव आदित्य, अमीशा, अंसारी, तौफीक, भास्कर, गीता। आप लोग भी अपने आप को फटाफट चैट बॉक्स पे इंट्रोड्यूस कर दीजिए। अगर ओके गीता, ओके, दिस इज श्वेता फ्रॉम एसकेबी रमेश नगर, नेहा दीदी एंड श्रेया। वेलकम गीता। वी हैव सुजीत विद अस, विशाल वर्मा भैया से, ग्रेट। बाकी लोग भी अपने आप को चैट बॉक्स पे इंट्रोड्यूस करते रहिए। अगर किसी को मिल नहीं रहा है चैट बॉक्स तो मैं फटाफट आज थोड़ा सा बता भी देती हूँ कि कैसे कर सकते हो आप लोग। दो लोग हैं आई थिंक, मुझे दिख रहा है, जिनके ऑडियोज कनेक्टेड नहीं है, उनको फिर मेरी आवाज भी वैसे सुनाई नहीं दे रही होगी, बट दिस इज द बटन जहाँ पे आप जाके ऑडियो कनेक्ट कर सकते हैं। आप सब लोगों ने ऑलरेडी अपने आप को म्यूट पे किया हुआ है। पूरे मीटिंग के दौरान इसी तरह से अपने आप को म्यूट पे रखना। यहाँ से आपको माइक का बटन दिखेगा लेफ्ट में, वहां से आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। अगर कभी भी आप कुछ शेयर करना है तो अनम्यूट भी आप वहीं से करना होगा। दिस इज द वे हाउ यू गो टू द चैट बॉक्स। अगर आपको चैट बॉक्स नहीं मिल पा रहा है तो इस तरह से आप मोर में जाके चैट आपको ऑप्शन मिलेगा। भरपूर चैट बॉक्स का यूज करना है आज। जो भी सवाल आ रहे हैं दिमाग में, अगर कोई और भी शेयर कर रहा है कुछ, और अगर आपको कुछ थॉट्स आते हैं तो प्लीज खुल के चैट बॉक्स पे लिखिए। ग्रेट। तो आज शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। आज हमारे साथ प्रवेश भैया हैं। प्रवेश भैया एक सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट है। प्रवेश Hi. भैया, हेलो। Yes. Hi. Hi ओके, to यस, हाँ, ओके। सो प्रवेश भैया एक लीड यूआई डिजाइनर है। हम समझेंगे लीड यूआई डिजाइनर क्या होता है, यूआई क्या होता है। आप में से कुछ बच्चों को शायद पता भी होगा। इसके अलावा प्रवेश भैया सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट भी हैं और एक मैनेजर भी हैं अपने कंपनी में। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का सेशन दो हिस्सों में दिखाई देगा आपको। पहले हिस्से में हम थोड़ा सा सवाल जवाब करेंगे भैया के साथ और थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि भैया अभी एग्जैक्टली क्या करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे इस इंडस्ट्री को। और उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जो भैया ने आप लोगों के लिए डिजाइन की है। तो फिर हम लोग वो एक्टिविटी करके समझेंगे कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में और आगे उसके क्या एस्पेक्ट्स हैं, वो हम उस एक्टिविटी करके समझेंगे। तो अभी जब हम क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड कर रहे हैं भैया के साथ, ओके, ये मैंने मिस कर दिया। इस तरह से आपको कुछ इमोटिकॉन्स भी दिखेंगे अपने स्क्रीन पे। अगर आप मोर में जाएंगे तो प्लीज इमोटिकॉन्स को अच्छे से यूज कीजिए। अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है तो यू कैन शो अ थम्स अप, नहीं लग रहा है यू कैन शो अ थम्स डाउन, क्लैप कर सकते हो। और भी कुछ इमोटिकॉन्स आ गए हैं आजकल, ऐड हो गए हैं। तो प्लीज इमोटिकॉन्स और चैट बॉक्स को बहुत अच्छे से यूज कीजिए आज के सेशन के लिए। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। इस Q&A राउंड को शुरू करने से पहले कुछ पॉइंटर्स है जो मैं चाहती हूँ आप सब लोग ध्यान रखें आज के सेशन में, जब हम ये क्वेश्चन एंड आंसर्स में भैया से पूछूंगी तब। तो पहला है, इसको आप पढ़ लीजिए आराम से। जैसे जब भी भैया कुछ भी बता रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है वो सुनते हुए, थोड़ा सा उस पर फोकस कीजिए कि भैया जो भी कुछ बता रहे हैं, अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है वो सब सुन के। और जो एग्जाम्पल्स भैया दे रहे हैं अपने लाइफ से या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में जो बातें बता रहे हैं, कि आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं लग रहा है। और कुछ भी थॉट्स अगर आपके दिमाग में आते हैं, कुछ सवाल अगर बीच में अचानक से आपको लगता है कि मुझे इस बात पे एक सवाल आ रहा है, तो प्लीज चैट बॉक्स पर सवाल को टाइप कीजिए। हैंड रेज भी कर सकते हैं आप, तो हम आपको अनम्यूट कर देंगे, तो आप बोल के भी शेयर कर सकते हैं। ओके, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे स्क्रीन में।
2 मिनट और रुक जाते हैं, कुछ लोग और ज्वाइन हो रहे हैं। 2 मिनट नहीं, एक्चुअली 10 सेकेंड्स। ओके, सब लोग अपने आप को प्लीज म्यूट पे कर लीजिए, तो हम शुरू करते हैं फिर। ओके, चेतन इज आल्सो हियर। हाय चेतन। हाय प्रवेश, हाय नियति। ग्रेट, ठीक है जी। तो हम लोग भैया से क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं आज, उनके बारे में, उनकी इंडस्ट्री के बारे में। सो प्रवेश, इफ यू कैन बिगिन बाय शेयरिंग कि आप अभी एग्जैक्टली क्या करते हैं। जैसे हमने बताया कि आप लीड यूआई डिजाइनर हैं और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हैं, तो क्या इसका मतलब होता है, और बहुत ही आसान भाषा में बच्चों के लिए, व्हाट इज इट दैट यू एग्जैक्टली डू? Yeah, so mainly as you already told, I'm working as an like UI engineer. So lead UI engineer, I am currently working with like Unicommerce. It's a part of Snapdeal group company. It's a sister concern company of Snapdeal. तो मेजरली यहाँ पे हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो कि वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है, जिसको ऑपरेट करने से रिलेटेड। सो देयर आई एम प्लेइंग रोल फॉर द लाइक फ्रंट एंड लीड। फ्रंट एंड लाइक कि जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में 2-3 चीज़ें होती हैं। लाइक आपका फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। सो आई एम लीडिंग द फ्रंट एंड पार्ट देयर. So I'm the like playing role of architect as well, like developing some application from scratch and um, so developing some application from scratch and leading the team and managing the team as well. Like approximately around 8-10 people is reporting to me right now. अच्छा, इंटरेस्टिंग। प्रवेश, इसी में मेरा एक छोटा सा फॉलो अप क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा ही समझा सकते हैं कि फ्रंट एंड क्या होता है। आई थिंक कुछ बच्चों को पता होगा, बट कुछ बच्चे शायद आज पहली बार सॉफ्टवेयर का कोई सेशन अटेंड कर रहे हैं हमारे साथ। तो फ्रंट एंड से आपका क्या मतलब, अगर आप बहुत शॉर्ट में वो भी बता दें। जी, तो सपोज मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। सपोज यू आर यूजिंग अ फेसबुक, ठीक है। तो फेसबुक जब आप यूज करते हैं, तो फेसबुक में जो आपका फ्रंट स्क्रीन दिखता है कि लाइक आपको लाइक बटन दबाना है, चैट मैसेज डालना है, लाइक सपोज यू आर आल्सो चैटिंग हियर। तो इसका जो इंटरफेस डिजाइन होता है, जो इंटरफेस है, इसका इंटरेक्शन है, जो एक्टिविटीज है, सो दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड। जहाँ से आप इंटरेक्शन स्टार्ट करते हो किसी एप्लीकेशंस का, तो इट्स कॉल्ड फ्रंट एंड ओके, एप्लीकेशन। तो जो भी आइकन्स और बटन्स हमें स्क्रीन पे दिखते हैं वो फ्रंट एंड है उसका, वो जो भी आप लेआउट जो भी यूआई हमें दिख रहा है। ओके, एक्टिविटी आप कर रहे हैं, दोज आर द फ्रंट। और वो आप डिजाइन करते हैं स्नैपडील की डेवलप किसी एक करते हैं, वेबसाइट। यस डेवलप ओके, करते हैं। यस यस यस, वेरी इंटरेस्टिंग। तो मुझे तो ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है सुन के भी कि जो हम वेबसाइट्स देखते हैं उसको डिजाइन करना कितना मजेदार होता होगा। इसके अलावा प्रवेश, अगर कुछ और ऐसे एस्पेक्ट्स हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के जो आपको लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब कोई भी अगर इसमें आएगा तो क्या क्या हिस्से हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में करियर के जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक्साइटिंग आपको लगता है? जी, तो इसमें अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करें ना, तो इसके अंदर काफी लाइक वेरियस स्किल सेट और लाइक अलग अलग टाइप ऑफ डेजिग्नेशंस है। आई थिंक यस यवीर, यस यवीर, आपकी आवाज हमें आ रही है। आपको कुछ सवाल पूछना है क्या? यस मैम। आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है? यस मैम। हाँ जी, पूछो। मैम, स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, मतलब सीखना कोडिंग? अच्छा, हाँ यवीर, हम उस पे आएंगे। अभी काफी सारे सवाल अभी हम भैया से पूछ रहे हैं। आई थिंक आपका इसमें एड्रेस हो जाएगा आपका क्वेश्चन भी। आप चैट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए जो भी आपको सवाल है। हम ये कुछ क्वेश्चंस पूछने के बाद अगर रह जाता है, आपका आंसर नहीं हो पाता है, तो फिर हम पूछ लेंगे। ओके ओके, थैंक यू यवीर। हाँ जी, यस प्रवेश। कमिंग टू द नियरटी पॉइंट कि आपने पूछा कि इंटरेस्टिंग क्या है। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अगर आप आना चाहते हैं ना, तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें ना आपकी लर्निंग्स और एक्सप्लोरेशन कभी भी खत्म नहीं होती है। लाइक एवरी डे यू विल हैव न्यू थिंग्स, न्यू टेक्नोलॉजी, इवन यू कैन इन्वेंट समथिंग जो दूसरे लोग अडॉप्ट करेंगे। तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ करने को मिलेगा, और इवन यू कैन बिल्ड समथिंग विच वर्ल्ड कैन अडॉप्ट। हाँ हाँ, यस यस यस। तो आपकी जर्नी कैसी रही प्रवेश इस पूरे करियर में? मतलब इफ यू कैन स्टार्ट विद जब आप 11th-12th में थे, अभी क्योंकि सब बच्चे यहाँ पे 11th या 12th के हैं मेनली, तो तब आपने कैसे सोचा कि आप इस करियर में जाना चाहते हैं, और फिर क्या आपके वो स्टेप्स थे या प्रोसेस था जिससे आप अभी जहाँ पे भी पहुंचे हैं? Actually, frankly speaking, तो I'm belonging from very small town and even from the rural area of India. तो 12th तक की पढ़ाई मैंने वहीं से करी है। And when I was in 8 or 9,
तो एक बार ऐसे ही मेरे फादर से के साथ डिस्कशन हो रही थी कि लाइक कि आगे पढ़ाई करके क्या होगा, लाइक जॉब कैसे मिलेगी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी लाइक कंप्यूटराइज्ड एंड ऑल दोस थिंग्स। तो माय फादर जस्ट टोल्ड मी वन थिंग कि कंप्यूटर भी तो इंसान ही चलाता है, राइट। तो उसके बाद मेरे माइंड में ये ट्रिगर हुआ कि आई हैव टू वर्क with on the like on computer with some technologies and all those things. So that was my first dream became started from there. And after that मुझे नहीं मालूम था कि कंप्यूटर में जाके क्या करना है, कैसे करना है and all. So after 12th I came to the Delhi. I joined an institute called FTech, which is a very small institute. वहाँ से मैंने डिप्लोमा प्रोग्राम किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड इन सब चीज़ों से रिलेटेड। Approximately it took me around 1.5 year. And उसके बाद वहीं पे कुछ बेसिक्स, कुछ लाइक उस टाइम पे कुछ विजुअल बेसिक्स एंड ऑल एंड ओरेकल वाज एक देयर प्रवेश, डेटाबेस। इसमें मैं बिफोर यू कंप्लीट दिस एक सवाल और पूछना था, आपने स्ट्रीम क्या लिया था 11th और 12th में? मेरा स्ट्रीम अप टू ग्रेजुएशन मेरा आर्ट्स का रहा है। लाइक अच्छा 10th तक अच्छा। तो मैथ साइंस था मेरा, बट 11th 12th में भी मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड था। हाँ एंड इवन ग्रेजुएशन में भी मेरा आर्ट्स का ही बैकग्राउंड था। एंड ओके ओके व्हेन आई वाज स्टडीइंग फॉर ग्रेजुएशन, हाँ तो टाइम पे ही मैंने कंप्यूटर्स की क्लासेस स्टार्ट करी थी। इवन माय इंग्लिश वाज आल्सो वेरी वीक एट दैट टाइम। हम्म। तो फिर भी बट इट वाज माय ड्रीम कि मुझे हाँ इस पे काम करना है, मुझे इसमें जाना है। तो दैट्स व्हाई आई हैड चोजन दैट। एंड थोड़ा सा स्ट्रगल मुझे करना पड़ा जस्ट बिकॉज कि लाइक ये चीज मेरे लिए बिल्कुल नया था एंड ऑल। बट अनफॉर्चुनेटली आई एम हियर विद ऑल ऑफ योर ब्लेसिंग्स। फॉर्चुनेटली यस यू आर हियर विद तो आप डिड यू गेट टू कंप्लीट योर जर्नी, या मैंने आपको बीच में इंटरप्ट कर दिया? हाँ हाँ हाँ। तो मैंने फिर वहाँ से एक 1.5 साल का तकरीबन कोर्स किया लाइक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से। फिर आफ्टर डैट जब मेरा कंप्लीशन हुआ तो मेरा एक और ड्रीम जुड़ा उसके अंदर कि मैं इस इंस्टीट्यूट में अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं पढ़ा क्यों नहीं सकता, राइट। तो फिर मुझे उस सेम ब्रांच में तो नहीं मिला। आई वाज स्टडिंग इन दिल्ली मालवीय नगर इंस्टीट्यूट, बट मुझे हौज खास के सेम इंस्टीट्यूट में मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई टीचिंग करने का। तो कुछ टेक्नोलॉजीज जिसमें मेरी थोड़ी एक्सपर्टीज थी वो मैं पढ़ाता था, और कुछ और टेक्नोलॉजीज मैं अपने कलीग से सीखता भी था उस टाइम पे। लाइक कि कुछ चीज़ें लाइक अगर मैं सिखा रहा हूँ तो कुछ जो चीज़ें मुझे नहीं आती वो मैं बाकी अदर कलीग से मैं सीख भी रहा था। तो मेरे लिए एक तरफ से लर्निंग भी हो रही थी और अर्निंग्स भी हो रही थी, तो विच वॉज गुड फॉर मी कि लाइक देयर आई वाज कलेक्टिंग सम मनी फॉर माय फ्यूचर रेफरेंस कि मैं थोड़ी सी और स्टडी में भी इन्वेस्ट करूँ। And after that I got chance to teach in the Arena Animation. Arena is a very big platform kind of like NIT and FTech. तो वहाँ पे मुझे मौका मिला। बीच में छोटे मोटे मैंने CMC के लिए भी छोटी सी पार्ट टाइम में लाइक कुछ लाइक आर्मी कैंप्स में जाकर के टीचिंग्स वगैरह करी, कंप्यूटर्स की बेसिक्स वगैरह एंड नेटवर्किंग से रिलेटेड। तो थोड़ा सा मेरा स्टार्टिंग का जर्नी टीचिंग रिलेटेड ही रहा कि लाइक मैं कंप्यूटर फील्ड में पढ़ाता था और अपनी भी लर्निंग्स में करता रहता था। एंड व्हेन आई वाज डूइंग लाइक MCA, तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक तो मैं ये डिप्लोमा वगैरह करता रहा। व्हेन आई वाज वर्किंग विद अरीना तो फिर मैंने MCA के लिए कोर्स के लिए अप्लाई किया फ्रॉम इग्नू, जस्ट बिकॉज आई हैव टू वर्क। तो मेरी वर्किंग भी होती रहती थी और मुझे पढ़ाई भी करना था। तो दैट्स व्हाट कि मैंने थोड़ा ओपन यूनिवर्सिटी चूज किया। थोड़ा टफ था पढ़ना वहाँ से डेफिनेटली, क्योंकि जॉब भी करनी थी। तो मैं अप्रोक्सीमेटली 7 to 1 तक तो मैं जॉब करता था, एंड उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई एंड ऑल चीज़ों पे थोड़ा फोकस रहता था। एंड उसके बाद जब MCA मेरा कंप्लीशन होने वाला था तो उसके बाद कई सारे कंपनीज से मुझे ऑफर मिले। लाइक आई वर्क फॉर टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई मेट विद चेतन देयर। तो चेतन वाज HR देयर एट दैट टाइम। तो हम लोग वही मिले हैं सबसे पहले। तो मैंने तकरीबन 7 साल वहाँ पे काम किया। आई वर्क फॉर फ्यू MNC एज वेल इन गुड़गांव। एंड लाइक मुझे कई बड़ी कंपनियों से भी ऑफर मिल चुके हैं। इवन लाइक TCS से भी मुझे मिला है, NIT से मिला है, नगैरो से मुझे मिला है। मैंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया, कुछ सर्टन रीजन थे कि मुझे कुछ अपने ड्रीम्स थे या मैं अपने तरीके से कुछ और दूसरे वे में जाना चाहता। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी प्रवेश। प्रीति हैंड रेज कर रही है। प्रीति, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो और जो भी सवाल है वो पूछ सकते हो। हाँ जी, मुझे शेयर कर दो यार, मेल कर दो। प्रीति, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। मीनवाइल गीता भारद्वाज ने चैट बॉक्स में पूछा, भैया आपने किसी चीज का कोर्स किया है, MCA क्या होता है? तो भैया ने डिप्लोमा किया पहले, जैसे भैया ने बताया, फिर अरीना एनिमेशन के साथ एक कोर्स किया है। ओके, प्रीति के रिक्वेस्ट एंड देन MCA किया है।
एमसीए गीता मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि किसी और पोस्ट को भी। ग्रेजुएशन कोई भी कर सकते हैं, अगर आपका कोई किसी भी स्ट्रीम से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो पोस्ट ग्रेजुएशन आप इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इट इज बेटर कि अगर आप बीसीए बैकग्राउंड से हैं एंड देन एमसीए कर रहे हैं तो दैट वुड बी बेटर। लाइक देयर आर few courses which is suggested for the technical fields, like BTech is one of the topmost things that like most of the students are preferring कि like BTech कर लेते हैं। BTech is a 4 year of degree program, तो जिसे वहाँ हम पे भी इंजीनियरिंग भी कहते कंप्यूटर, हैं कॉमन लैंग्वेज में। राइट। हाँ। हाँ, तो वो बीटेक में अलग अलग चीजें होती है। बीटेक में आप किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं, आईटी, नॉन आईटी एंड एनी ऑल दोस थिंग्स। अगर आप बीसीए एमसीए के प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो दैट इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड ऑल दोस कंप्यूटर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज यू आर एंड यू आर प्लानिंग टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उसके लिए बीसीए एमसीए थोड़ा ज्यादा रिकमेंड, वो भी रिकमेंडेड है। तो either you have to choose BTech or you have to choose बीसीए BCA। आर्ट्स के बाद भी कर सकते हैं बच्चे? हाँ, कोई भी कर सकते हैं, दैट इज नॉट अच्छा। मैंडेटरी कि आपका साइंस बैकग्राउंड ही होना चाहिए। तो आफ्टर 12th कोई भी बीसीए ज्वाइन कर सकता है। बस ये होता है कि जिसका मैथ का बैकग्राउंड नहीं रहता है ना, तो उनके लिए एक एडिशनल मैथ की सब्जेक्ट होती है आपके लिए बीसीए या एमसीए अगर आप करने जाते हैं, आपका 11th 12th में मैथ नहीं है तो आपको एडिशनली मैथ की एग्जामिनेशंस देनी पड़ेंगे, मैथ की प्रिपरेशंस करनी पड़ेंगी। ओके। भास्कर चैट बॉक्स पे पूछ रहा है, इफ यू डोंट नो मच अबाउट कंप्यूटर लेकिन हमें इंटरेस्ट है फिर भी, तो क्या हम जा सकते हैं? अगर हमें अभी ज्यादा कंप्यूटर के बारे में नहीं पता है पर हमें मन है कंप्यूटर्स में आगे जाने का। हाँ, तो मैं बस यही बताना चाहूँगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मैं आई केम इन दिल्ली इन 2004, तो उससे पहले मैंने कंप्यूटर देखा भी नहीं था, कभी टच भी नहीं किया था। एंड जब मैंने कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन करी थी तो दो बंदे लाइक एक कंप्यूटर पे बैठ करके कुछ चीज़ें सीखते थे, 1 घंटे या 2 घंटे की जितने देर की भी क्लासेस होती थी। तो जो मेरा पार्टनर था मेरे साथ जो कंप्यूटर शेयर करता था वही ज़्यादातर यूज़ करता रहता था, जस्ट बिकॉज कि मुझे माउस भी चलाना नहीं आता था उस टाइम पे। तो थोड़ा सा टफ रहता है, बट डेफिनेटली इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड यू आर प्लानिंग टू बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आपको कुछ लगता है कि आपको इसी फील्ड में जाना है, तो दैट इज नॉट हार्ड फॉर यू टू अचीव सच थिंग्स। एग्जैक्टली, और ये तो आपके जर्नी से बहुत ही एविडेंटली दिख भी पा रहा है प्रवेश। आई हाँ, थिंक ये काफी इंस्पिरेशनल होगा सभी बच्चों के लिए। इंटरेस्टिंग। अमीशा पूछ रही है कि भैया बीसीए के लिए क्या 11th में कंप्यूटर सब्जेक्ट होना जरूरी है? 11th 12th में तो अभी तो कहीं भी कंप्यूटर की सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ होता नहीं खास, तो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो बीसीए एक लो लेवल होता है बिल्कुल, जिसमें कि आपको एक मिडिल लेवल तक की आपको नॉलेज मिल जाती है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज रिलेटेड। हाई लेवल के लिए आपको या तो बीटेक, एमटेक या फिर एमसीए में थोड़ा सा और ज़्यादा हाई लेवल मिल जाता है। यू कैन ऑल्सो गेट प्रोफेशनल और आपको जॉब भी मिल जाएगी बीसीए के बाद, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी। इवन बीसीए के बाद भी यू कैन ट्राई फॉर समवेयर, बट आईटी फील्ड में अगर आप आना चाहते हैं तो एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। तो आपको जहाँ भी फर्स्ट ब्रेक मिले थोड़ा सा स्ट्रगल करना है, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस जैसे जैसे जुड़ता जाएगा तो आप टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट होते जाएंगे। एंड वन थिंग दैट नीड टू कीप इन माइंड कि अगर आप आईटी फील्ड में आना चाह रहे हैं कोई भी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आगे फ्यूचर में हमेशा ना लर्निंग्स करते रहनी है। इवन स्टिल आई एम लर्निंग फॉर फ्यू टेक्नोलॉजीज जो मुझे नहीं आती है या कुछ नया लॉन्च हुआ है, तो वो आपको स्टडी एंड लर्निंग्स आपकी हमेशा रहनी पड़ेगी। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आपको थोड़ा सा उस चीज़ के लिए अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड भी रखना है, नॉट डिपेंड ऑन द ओनली कॉलेज एंड लाइक कॉलेज सर्क्यूलर एंड ऑल दोस थिंग्स। तो सिर्फ उसके कोर्सेज एंड उन पे ही डिपेंड नहीं रहना, आपको खुद भी अपनी लर्निंग्स पे ध्यान रखना है। एक और सवाल है यहाँ पे, सुहेल पूछ रहा है, आई थिंक इरफान है, कि मैं अभी 12th में हूँ और मैंने कॉमर्स विदाउट मैथ्स लिया है, तो अगर मैं बीसीए का कोर्स करूँ तो क्या मैथ जरूरी है पढ़ना? आई थिंक इरफान भैया ने सवाल आंसर कर दिया है। आपको मैथ्स जरूरी एंट्रेंस के लिए नहीं होगा, बट आपको बीसीए में एडमिशन के लिए थोड़ा मैथ्स आना चाहिए, तो आपको थोड़ा बहुत मैथ्स अपना ब्रश अप करते रहना पड़ेगा आई थिंक, ताकि आप बीसीए में इवन एंट्रेंस इवन ले पाए। ये है कि अगर आप बीसीए में एमसीए में अगर आप जाते हो ना और आपका मैथ का बैकग्राउंड नहीं है 11th 12th में, तो आपको एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट दिया जाएगा जो मैथ का आपके लिए होगा, और उस टाइम पे वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपका 11th 12th में नहीं था, बट आप आगे उसको कवर अप करने के लिए आपको एक्स्ट्रा वो सब्जेक्ट दिया जाएगा जो आपको करना पड़ेगा। ओके। गीता एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल लिख रही है कि भैया आई चोज मेडिकल एज माय करियर, लेकिन मैं एडिटिंग, एनिमेशन, वीएफएक्स इन सब में भी इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं डॉक्टर बनने के साथ साथ अपने इस इंटरेस्ट को भी पूरा कर सकूँ? तो बताइए। यस यस। तो 3D मॉडलिंग ना हर जगह ही यूज होती है।
लाइक कि अगर आप मेडिकल लाइन में भी जा रहे हैं, आपको कुछ 3D प्रोजेक्शन करना है कि लाइक बॉडी पार्ट हाउ दैट विल बी बिहेविंग लाइक दोज थिंग्स, तो उसके लिए कुछ एनिमेशन कोर्सेज आप कर सकते हैं। लाइक कि एनिमेशन में आपके VFX रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपके पास, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लाइक 3D एनिमेशन रिलेटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर जो भी है वो आप कर सकते हैं वहाँ से। ये मेनली आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का नहीं हुआ, वो पार्ट ऑफ एनिमेशंस एंड ऑल दोज थिंग्स है, तो वो आप कर सकते हैं साथ के साथ। तो ओके, यस, थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस प्रवेश। उषा, आपने हैंड रेस किया, अगर आपको कुछ भी सवाल है तो प्लीज चैट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए। हमको इसके आगे एक्टिविटी पे भी जाना है, तो मैं ले लेती हूँ आपके सबके सवाल इकट्ठे करके ले लूंगी, आप एक बार चैट बॉक्स पे लिख दीजिए। सो दिस आल्सो ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्रवेश कि जैसे आपने अभी कहा कि एक तो लर्निंग हमेशा करते रहना चाहिए अगर किसी का मन है, और कंप्यूटर में अगर किसी को थोड़ा इंटरेस्ट भी है, भले आता हो चाहे ना आता हो, बट अगर सीखने का उनमें कांस्टेंट जज्बा है तो वो आ सकते हैं और इसमें करियर बना सकते हैं। इसके अलावा क्या आपको लगता है कि क्या कुछ और ऐसी स्किल्स हैं जो कि चाहिए होती हैं इस फील्ड में आने के लिए, या किस तरह के इंसान को ये फील्ड पसंद आएगी, काम करना अच्छा लगेगा यहाँ पे? तो क्या है कि अगर आप IT फील्ड में आना चाहते हैं ना, तो आपके लिए एक सिंपल सा टर्म्स यूज होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो जब भी आप इस इंडस्ट्री में आएंगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड चीज़ें आनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स कि आपको कुछ ऐसा अनसर्टन केस दे दिया जाएगा जो आपने कभी लाइफ में फेस नहीं किया हुआ, कि हमें इस तरह की एप्लीकेशंस में डिज़ाइन करना है, जो आपने पहले किसी तरह का लॉजिक आपने वैसा नहीं बनाया होगा, बट उस तरह की लॉजिक्स आपको, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग वहाँ पे होनी चाहिए, जिससे कि थोड़ा आप क्विकली सोच पाएँ। बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं सोच सकते, अगर आप मेंटल थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, लाइक कुछ एक्टिविटीज़ उस तरह की करते रहे, तो वो आपका हो सकता है आराम से। एंड फ्यू पीपल आर आस्किंग कि BCA MCA अगर हम करेंगे तो कितने साल का रहेगा। तो अगर आप सिर्फ BCA करना चाहते हैं, हेलो, यस प्रवेश। हाँ, सो फ्यू पीपल इज आस्किंग अबाउट द BCA MCA अगर हम दोनों करते हैं। देखिए, तो मैं ऐसा रिकमेंड करूंगा, क्या है कि अगर टिल ग्रेजुएशन आप फुल टाइम कीजिए, मैं रिकमेंड करूंगा कि टिल ग्रेजुएशन आप फुल टाइम कोर्स करने की कोशिश कीजिए। वेदर क्या होता है कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आना चाहते हैं ना, ऑन टॉप लेवल की किसी IT कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा मेरे साथ भी लैक है कि अगर आपका एक डिग्री कम से कम बैचलर्स का या मास्टर का आपका रेगुलर होना चाहिए। तो आई विल रिकमेंड स्टूडेंट कि थोड़ा सा कम एज में ज्यादा आपके पास टाइम होता है, तो टिल BCA यू हैव टू ज्वाइन टिल रेगुलर कोर्सेज। एंड MCA के लिए आप ये कर सकते हैं कि व्हाइल यू आर वर्किंग, तो उस टाइम पे भी आप MCA या MTech साइड बाय साइड आप कर सकते हैं, तो दैट विल बी नॉट डिफिकल्ट फॉर यू। तो तो 3 5 प्लस, साल लगेगा ना, 3 और 2? ये अगर आप पूरा करते हैं तो दोनों साथ में करते हैं तो 5 ईयर का कोर्स है। अगर आप BCA के बाद MTech करेंगे तो MTech की अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग लेयर्स हैं उसमें। अगर आप BTech डायरेक्टली करने जाएंगे तो वो 4 साल का कोर्स होता है आपके। यस यस। ओके, तो मैं यहाँ पे आई थिंक एक बार और बच्चों के लिए दोबारा से बता देती हूँ। तो भैया जो BCA की बात कर रहे हैं, BCA होता है बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो तुम स्पेसिफिकली कंप्यूटर की पढ़ाई करने के लिए करते हो, कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए। ये इसमें 3 साल लगते हैं, और उसके बाद अगर मास्टर्स करते हो इसी में, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA, तो 2 साल लगेंगे। BTech की जो हम बात कर रहे हैं वो इंजीनियरिंग डिग्री होता है, वो भी कंप्यूटर में आप कर सकते हो, बट उसमें 4 साल लगते हैं, जी, और उसका एंट्रेंस और कॉलेज अलग होता है। अगर आपका BCA का बैकग्राउंड नहीं है और आप MCA करने जाओगे तो आपके लिए MCA अलोन आपको 3 साल का कोर्स लगेगा तकरीबन। ओके, अच्छा, हाँ, ये भी आई थिंक एक अच्छा ये इन्फॉर्मेशन है। ऐड होता है उसमें। ओके। तो मेरे पास एक लास्ट सवाल है प्रवेश अभी आपके लिए, और फिर एक काफी बच्चे पूछ रहे हैं कि हम अभी से कंप्यूटर कैसे सीखना शुरू कर सकते हैं, तो मैं उस पर बाद में आती हूँ। पहले बस एक ये सवाल और ले लेती हूँ लास्ट जो मेरे पास है, कि क्या करियर ऑप्शंस हैं अब, अगर किसी को कोई सॉफ्टवेयर फील्ड में आता है, BCA कर लेता है मान लीजिए, तो उसके पास क्या क्या करियर ऑप्शन है, क्या क्या बन सकते हैं? करियर ऑप्शंस की अगर बात करें नियति, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के अंदर है। लाइक कि यू कैन बी लाइक, पहले तो मैं इसको ना, जो भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। लाइक कि देयर एक डेटाबेस तो आपका कोर होता है। कभी भी अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाते हैं तो डेटाबेस आपका कोर होता है, जहाँ पे कि आप सारा डेटा जो भी आपने कंप्यूटर पे इनपुट हुआ है या जिसको आप रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, तो डेटाबेस आपका कोर होता है। उसके बाद आपके पास आती है 2 तरह की टेक्नोलॉजी।
front end technologies and back end technologies. Hmm. Somewhere we have current situation we having like some native technology as well. Native technologies हम उनको बोलते हैं जो कि हम सिर्फ Android और iOS के specific development करते हैं. So that is also get considered into like back end technologies. एंड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी एक और निकल के है जो कि आपका फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट करता है कहीं ना कहीं. तो मेजरली 3 पार्ट है, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज, बैक एंड टेक्नोलॉजीज एंड डेटाबेसेस. तो ये 3 मेजर एरिया है जहाँ पे कि आप अपना लाइक करियर बना सकते हैं. इसके अलावा आपके पास कुछ और चीजें होती हैं कि लाइक कि डेवऑप्स का एक रोल होता है. फ्रंट एंड बैक एंड एंड डेटाबेस के अलावा डेवऑप्स का रोल होता है. डेवऑप्स क्या करते हैं कि लाइक जो भी आपका एप्लीकेशन डेवलप है उसको डिप्लॉय करना है सर्वर पे. फिर बट उसमें क्या होता है कि टेक्नोलॉजी कम यूज होता है, इंटीग्रेशन पर्सपेक्टिव ज्यादा रहता है कि सर्वर की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए. जो टेक्नोलॉजी हमें कहीं पे क्वेरी चलानी है, डेटाबेस को रीस्टोर करना है, बैकअप रखना है, उस तरह की चीजें डेवऑप्स वाले करते हैं. उसके बाद कुछ होता है एप्लीकेशन लाइक इंटीग्रेशन इंजीनियर, लाइक कि 2 एप्लीकेशंस हैं उनको आपस में रिलेट करना है, थोड़ी सी लिंकिंग करनी है, कोड कम करना है बट दोनों को रिलेट करके हमें एक दूसरे के साथ मैपिंग बनानी है. तो बनी हुई एप्लीकेशंस को थोड़ी सी उसमें इनहेंस करके एक दूसरे को रिलेट कर पाए. तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं इसके अंदर. लाइक फ्रंट एंड इज द वन ऑफ द थिंग्स लाइक जहाँ पे क्या फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज चूज करके उसमें जा सकते हैं. बैक एंड टेक्नोलॉजीज है, बैक एंड टेक्नोलॉजीज में आपके डेटाबेस प्लस बैक एंड टेक्नोलॉजीज दोनों ही आने चाहिए. बैक एंड टेक्नोलॉजीज आर दोज लाइक जावा हो गया आपका, या फिर PHP है, पाइथन है, दोज आर द बैक एंड टेक्नोलॉजीज. फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की बात करें तो बेसिक्स क्या होता है कि अगर आप फ्रंट एंड डिजाइन या डेवलप करने जाते हैं तो HTML CSS इज द कोर थिंग. And few other things are also there like JavaScript is there, Angular is there, React is there, and many more frameworks nowadays available for everything. तो ये सारी लैंग्वेजेस हैं जिनमें आप कोड कर सकते हैं या तो फ्रंट एंड पे या बैक एंड पे. बट लॉजिक अगर आप करें, लॉजिक की बात करते हैं हम कंप्यूटर में तो सब जगह लॉजिक एक ही तरह के होते हैं. आप किसी भी प्रोग्रामिंग में जाकर के अगर आप कोड करते हैं तो हर जगह की लॉजिक एक जैसी ही रहती है. तो बस ये है कि उसका सिंटैक्स और लिखने का तरीका अलग हो जाता है. ओके, ठीक है. तो कल्पना का सवाल आया था कि पाइथन भी इसी से रिलेटेड है क्या. तो आई थिंक कल्पना वो आंसर हो गया आपका सवाल. भैया ने बस शेयर किया कि पाइथन भी बैकएंड से रिलेटेड एक लैंग्वेज ही है. तो ये काफी बच्चों का जो अभी सवाल था वो ये है कि हम अभी से कैसे सीखना शुरू कर सकते हैं कंप्यूटर या कोडिंग, कुछ भी अगर हमें सीखना है तो अभी से कैसे सीखना शुरू कर सकते हैं. तो अभी से आपको एटलीस्ट जो बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग्स हैं, जो बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग्स है वो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए. लाइक बेसिक्स जो भी उसके लॉजिकल थिंकिंग्स हैं या फिर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो हो सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग्स में. लाइक कि वहाँ पे कुछ अरिथमेटिकल ऑपरेशंस हो सकता है, लॉजिकल ऑपरेशंस हो सकता है, कुछ कंडीशनल चीज़ें हो सकती है, या फिर आप शॉर्ट हेड में कैसे आप उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. तो वो बेसिक्स आपको स्टार्ट कर देना चाहिए. आगे चल के आपको थोड़ी सी उसके प्रिंसिपल, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रिंसिपल और पैटर्न पे काम करना होगा जिससे कि आप एक अच्छे कोडिंग और अच्छे एप्लीकेशंस को डेवलप कर पाएं. तो वो धीरे धीरे आप आगे बिल्ड कर सकते हैं बट बेसिक्स और लॉजिकल थिंग्स आपको स्टार्ट कर देना चाहिए अभी से. अच्छा, तो ये कैसे, हाँ सॉरी आप कंप्लीट करिए. स्पेशली फॉर सम इफ यू वांट टू मूव इनटू बैक एंड तो आपको थोड़ा सा डेटाबेस से स्टार्ट करना है और थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है. वेदर यू स्टार्ट फ्रॉम द C++, बट आपको वो लॉजिक्स लिखना स्टार्ट कर देना है. तो लॉजिक्स को लिखना शुरू कर दें, भले ही किसी भी लैंग्वेज में हो. वो लैंग्वेजेस अलग अलग हो सकती हैं. कोई एक लैंग्वेज से भी शुरू करके लॉजिक लिखना सीख सकते हैं. तो अगर किसी के पास जैसे कंप्यूटर नहीं है तो कैसे हम सीख सकते हैं, कैसे शुरुआत कर सकते हैं प्रोग्रामिंग सीखने के लिए. तो मेन अभी के टाइम पे ना अगर आप सिर्फ स्टडी भी करना चाहे ना तो स्टडी करने के लिए एक तो लर्निंग के लिए दो मोड होते हैं कि एक तो 2-3 तरीके होते हैं. अगर आप कोई भी चीज सीखते हो, एक तो ये होता है कि किसी ने आपको बोला, आप सामने से लिसन कर रहे हो, सुन रहे हो और अडॉप्ट कर रहे हो. एक होता है कि आप खुद से स्टडी कर रहे हो, कहीं पे बुक है या ऑनलाइन आप जा करके पोर्टल पे पढ़ रहे हो. उसके बाद क्या होता है कि आपके पास अभी के टाइम पे ना कुछ वीडियो ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल है. अगर आप यूट्यूब पे जाके ही सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपको वीडियोस के ऑप्शंस मिल जाएंगे. तो आई थिंक YouTube अभी के टाइम पे बेटर वे टू लर्न फ्यू और स्टार्ट सम न्यू थिंग्स. तो वहाँ से आप एटलीस्ट चीजें स्टार्ट कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए व्हाट दिस थिंग्स इज, व्हाट दैट थिंग इज एंड ऑल. और आई थिंक आजकल काफी एप्स भी आते हैं जिन पे बच्चे कोडिंग बहुत आसानी से सीख सकते हैं गेम्स के थ्रू या सिंटैक्स वगैरह. हाँ बिल्कुल, इस तरह के बहुत सारे लाइक सॉफ्टवेयर हैं. आपके पास स्टैक ब्लिच है एंड इस तरह के बहुत सारे स्टैक ब्लिच एंड ऑल, बहुत सारे इस तरह के एप्लीकेशंस हैं जिस पे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा करके आप कोडिंग कर सकते हैं.
आपके पास कंप्यूटर नहीं है बट आपको वहाँ पे सारा कुछ मिल जाएगा कि कौन सा टेक्नोलॉजी आप यूज करना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे कोड करेंगे, वहीं पे आपको कंपाइलेशन होकर के उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो तो वो काफी आप इंटरैक्टिव ये है तरीका। हाँ, तो वो आप मोबाइल टैबलेट किसी पे भी कर सकते हैं, इवन आपके पास लैपटॉप है तो उस पर भी कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट। सो आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन अगर हम एक दो नाम शेयर कर पाए कुछ ऐसे एप्स के, अगर आपको पता है तो बच्चों को वो हेल्प होगा। मैं मीनवाइल हाँ यस, तो अब हम बढ़ते हैं आज के एक्टिविटी की तरफ। काफी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जो भैया ने आप लोगों के लिए डिजाइन किया है। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। यस, तो दो पजल्स हैं। अभी हम जैसे बात कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आगे जाने के लिए आपको अभी से जो स्किल चाहिए है वो लॉजिकली सोचने की स्किल है कि आप कैसे चीजों को लॉजिकली सॉल्व करें। जैसे भैया ने शेयर किया कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है जो शायद हमने पहले कभी ना सुनी हो ना देखी, और उसका हम सोल्यूशन निकालना है। तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और लॉजिकली चीजों को सोचना ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो इस इंडस्ट्री में जाने के लिए आप अभी से बिल्ड करना शुरू कर सकते हो। भले ही लैंग्वेज ना सीखो, कोडिंग ना सीखो, लेकिन ये लॉजिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना अगर आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तो ये आगे भी काम आएगा। तो दो काफी इंटरेस्टिंग पजल्स हैं। पहले एक छोटा पजल है, मैं वो छोटा पजल पहले शेयर करती हूँ एंड आई होप उसका आंसर आप बहुत क्विकली शेयर कर पाओगे। तो चैट बॉक्स पे फटाफट उसका आंसर शेयर कर देना जैसे ही आपको आ जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट पजल। मैं एक बार इसको पढ़ भी देती हूँ कि एक सर्टेन लैंग्वेज में नोएडा को OPJEB लिखते हैं। अगर किसी एक लैंग्वेज में नोएडा को OPJEB लिखते हैं तो दिल्ली को कैसे लिखेंगे? दिस इज द क्वेश्चन। और ABCD 4 ऑप्शन है इसके लिए आपके पास। अगर आपको ये आंसर समझ में आ गया है, सोच लिया है, कुछ टाइम ले सकते हैं इसके लिए, चैट बॉक्स पे अपने आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। most of the answers are coming correctly. अच्छा, मुझे मेरे स्क्रीन में आज कुछ इशू हो रहा है, मुझे एक बार में Yeah, everyone is saying B. ओके Every, नाइस नाइस ओके, सब लोगों का आंसर आया है बी। अरे वेरी नाइस वेरी नाइस। कोई भी अनम्यूट करके शेयर कर दो कि क्यों लगता है आपको कि बी आया है। एनीवन? ओके, समवन हैज रेज्ड हैंड। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आपका नाम नहीं दिख रहा है मुझे। D107C5BE दिख रहा है। आपने हैंड रेज किया, मैं अनम्यूट कर रही हूँ आपको। यस, So I think B is the right answer because in Noveda, the letter D is told in the coding. You see the letter D is denoted by E. So that's why I think Delhi should start with E letter. So there is only one option which start with E. So अच्छा ओके। अगर आप तो आप ये मुझे कह रहे हो कि नोएडा में एन जो था उसके बदले ओ लिखा था, तो आपको लगा डी के बदले ई आएगा। तो ये क्या लॉजिक है, मतलब डी के बदले ई क्यों आएगा? क्योंकि मेरे को लग रहा है कि क्या कहते हैं हम, एक सर्टेन वर्ड्स को एक स्पेसिफिक कोड्स दिए गए हैं। तो दिल्ली को इसीलिए मैंने डी को ई की तरह इस्तेमाल किया है क्योंकि नोएडा में डी है। अच्छा ओ, आप ये कह रहे हैं नोएडा में जहाँ पे डी था उसके बदले ई आ गया है? क्या? ओके ओके ठीक है, ये लॉजिक भी ठीक है, काम कर जाएगा अभी इस सवाल में, बट इसका लॉजिक एक्चुअली कुछ और है। कोई और अगर ये आंसर शेयर करना चाहता है? भास्कर ने हैंड रेज किया। यस भास्कर। Yeah, so when we were coding Noida, we can see in the coded word, every word from Noida is of the alphabet just after another. So if in Noida first word is N, so in the coded word N will be replaced with the next alphabet. So similarly similarly in Delhi, each word is replaced by the next alphabet. यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली। थैंक यू भास्कर ये शेयर करने के लिए। प्रवेश, इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग टू दिस, या अगर आपको मतलब कुछ भी अगर आपके थॉट्स हैं इस पे। नहीं बिल्कुल सही है, मोस्ट ऑफ द लाइक स्टूडेंट्स आर करेक्टली। एग्जैक्टली, तो यही लॉजिक था कि
एक एक अल्फाबेट आगे कर दिया है, तो डी की जगह ई आ गया है, एन की जगह ओ था, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक एक अल्फाबेट आगे हो गया। चलिए ये तो सब लोगों ने बहुत अच्छे से की गेस कर लिया। रेगुलरली आपके पास आ सकती हैं कि कोई डेटा आपको ऐसा मिल रहा है जिसको कि आपको करेक्ट करना है, इनकरेक्ट आ रहा है। मान लो कि नोएडा में क्या हुआ, किसी ने ना गलती से एंट्री करने टाइम पे ना एक एक कैरेक्टर आगे वाला कर दिया, बट यू हैव टू करेक्ट देम। तो इस तरह की लॉजिक्स आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में फीड करने पड़ेंगे कि कल के टाइम पे ये कैसे करेक्ट कर पाओगे अगर इस तरह की कुछ मिसप्लेस्ड चीजें आ गई, या आपको मालूम है कि एंट्री गलत आ रही तो उसको आपको टेक्नोलॉजी वाइज कैसे आप सॉल्व करोगे। एग्जैक्टली। इरफान लिख भी रहा है कि मैं इस तरह से काफी क्वेश्चन सॉल्व करते रहता हूँ। वेरी गुड इरफान। अगला सवाल मैं शेयर करती हूँ, एंड लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। तो ये तो सब लोगों ने गेस कर लिया, बी ही सही आंसर था इसका। अगला सवाल थोड़ा लंबा पजल हो सकता है, इसके लिए हम ज्यादा टाइम ले लेंगे। मैं आप लोगों को 3 मिनट दे देती हूँ, इसके लिए 3 मिनट काफी है। तो ये सवाल है, इसको आराम से आप पढ़ लीजिए। द क्वेश्चन इज कि आपके पास 3 बकेट्स हैं, एक 8 लीटर की है, एक 5 लीटर की है और एक 3 लीटर की है। आपको इसमें से पानी भर के कैलकुलेट करना है 4 लीटर पानी। आपको 4 लीटर पानी देना है मुझे। तो आपको कैसे, और बाल्टियां यही है, इन बाल्टियों में जैसे सेकंड लाइन में लिखा है कि इन बाल्टी में कहीं पे भी मेजरमेंट लाइन नहीं है। तो 3 लीटर बाल्टी में 1 लीटर का, 2 लीटर का, 3 लीटर का ऐसे मार्क नहीं है। आपके पास जितना पानी, आप एक्स्ट्रा पानी मिल सकता है, आपको एक्स्ट्रा पानी भी है। तो आपको बताना है कि कैसे आप 3 बाल्टी को यूज करके, 8, 5 और 3 लीटर की 3 बाल्टी को यूज करके कैसे आप 4 लीटर पानी करेंगे सेपरेट। भास्कर ने हैंड रेस किया है। भास्कर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम, मैं 3 मिनट्स का टाइमर लगा रही हूँ, एंड थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, फिर सब लोग का आंसर सुनेंगे। इसको आप अपने नोटबुक्स में लिख सकते हैं, ये एक बार के लिए 8 लीटर, 5 लीटर एंड 3 लीटर, और नोटबुक पेंसिल को यूज करके कर सकते हैं। अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो चैट बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं यस या डन। पूरा आंसर तो नहीं, बट अगर हो गया तो यस लिख सकते हैं चैट बॉक्स पे, या थम्स अप भी शो कर सकते हैं। 2 मिनट और है हमारे पास। ओके, भास्कर का यस आ गया, ग्रेट। फिर हम करेंगे बाकी लोग, अमीशा, जीशान, निकिता, रौनक, उषा, सिद्धि, तुलसी, आई होप आप लोग भी सॉल्व कर रहे हैं। गीता, आदित्य, एक लास्ट मिनट है हमारे पास। ओके, ये आप एक बार अपना नाम भी लिख देंगे। यहाँ पे आपका नाम नहीं आ रहा है, D107C5BE आ रहा है। इफ यू कैन ऑल्सो राइट योर नेम। मोहित, ओके ठीक है, अब मैं याद रखूंगी। मोहित का हो गया है, रौनक ने कर लिया है, भास्कर का भी हो गया है। ओके, कल्पना ने भी कर लिया, वेरी नाइस। आखिरी 30 सेकेंड्स। ओके, निकिता और अभिषेक ने भी कर लिया, वेरी नाइस, वंडरफुल। चलिए ठीक है, तो कौन बच्चा शेयर करना चाहेगा आंसर?
अनम्यूट करके अपना हैंड रेज कर दूं तो फिर मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी यहाँ से। ओके, भास्कर ने हैंड रेज किया है, अंसारी तौफीक ने भी हैंड रेज किया है। भास्कर, मैं पहले अंसारी तौफीक को अनम्यूट कर देती हूँ क्योंकि उसने अभी तक नहीं शेयर किया है, एंड देन आई कैन अनम्यूट यू। यस तौफीक, तौफीक आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। हेलो तौफीक, आपको अनम्यूट कर दिया है। तौफीक, आई थिंक आपको खुद को वहां से अनम्यूट करना होगा, एक बार चेक करो। लेफ्ट हैंड साइड पर माइक का बटन होगा। ओके, कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे। तौफीक, तो फिर आप चैट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए। मीनवाइल अभिषेक ने हैंड रेज किया। अभिषेक, अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो तो आप आंसर शेयर कर दो। हेलो, मैं Yes, आई अभिषेक। एम ऑडिबल। हाँ अभिषेक, आ रही है आपकी आवाज। मैं तो इसमें मैम हमने पहले ना 5 लीटर की बकेट ली मैम, उसमें हमने पूरा पानी भर लिया 5 लीटर ठीक है। और 3 लीटर में डाल दिया खाली बकेट। 3 लीटर की खाली बकेट में डाल दिया तो उसमें बचा 2 लीटर। ठीक है। अब 8 लीटर की खाली बकेट ली, हम्म जो 2 लीटर रिमेनिंग जो 5 लीटर की बकेट में बचा था वो रिमेनिंग 2 लीटर हमने उसमें डाल दिया 8 लीटर की बकेट में। हम्म फिर हमने अनदर फिर 5 लीटर पानी लिया, फिर सेम प्रोसीजर हमने फॉलो किया। हाँ जी, 3 फिर लीटर में वो डाला, 2 बच हाँ गया। फिर 2 हाँ फिर 2 डाल दिया तो 4 बन गया 8 लीटर वाली। तो ये 4 बन गया। हाँ जी मैम। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस अभिषेक, एग्जैक्टली। तो ये हमने एक तरीका तो मिल गया हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, लेकिन हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो भास्कर, अगर आप अनम्यूट करके शेयर कर सकते हो अगर आपके पास कोई और तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। भास्कर, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। अगर बाकी लोगों के भी सोल्यूशन सेम था जो कि अभिषेक ने बोला है तो आप लोग चैट बॉक्स पे बता सकते हो कि हमारा भी सेम था। अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट लिख सकते हो और अनम्यूट करके बता सकते हो कि आपका क्या अलग था। भास्कर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर आप बोल रहे हो तो आपको अनम्यूट करना पड़ेगा खुद को। नहीं आ रही है भास्कर की आवाज। ठीक है, और कोई शेयर कर देता है। काफी लोगों ने लिखा था, गीता, निकिता, कल्पना, कि आप लोगों ने भी कर लिया है प्रॉब्लम सॉल्व। अगर आपका सेम तरीका था या डिफरेंट था एक बार चैट बॉक्स पे बता दो ताकि हमें पता चल जाए कि किस किस को सेम आइडिया आया था या अलग आइडिया आया था। ओके, गीता कह रही है सेम था, निकिता का भी सेम था। ओके भास्कर, नहीं आपकी आवाज आ रही है तो हम अगर आप अनम्यूट कर पाते हैं तो बीच में करके करने का एक बार ट्राई कर लेना। तो ये तो काफी एक तरीका था, ये काफी अच्छा तरीका है कि 5 लीटर में डाल के 3 लीटर में डालो, 2 बच जाएंगे और 2 बार रिपीट करके 8 लीटर में सकता है। एक और तरीका है यहाँ पे जो कर सकते हैं, जो कि आपको ऐसी स्क्रीन में दिख रहा है। थोड़ा सा लंबा तरीका है एक्चुअली, आपने जो तरीका शेयर किया वो काफी इजियर तरीका था और इजी टू डू था। तो पहले 8 लीटर की बकेट जो यहाँ पे भैया ने शेयर किया है कि पहले 8 लीटर की बकेट को फुल भर लो, उसको 3 लीटर वाली में खाली कर लो, तो यहाँ पे 5 रह जाएंगे। 5 रह जाने के बाद 3 लीटर वाली बकेट को का पानी फेंक दो, तो 3 लीटर वाली बकेट खाली हो गई और 8 वाली में 5 रह गया। फिर 8 को वापस 3 में डालो और तो 3 यहाँ पे 5 है, 5 में से 3 चला जाएगा, 2 रह जाएगा और फिर इसको भी फेंक दो तो 2 रह गया और फिर इसको 5 लीटर में डाल दो तो 5 लीटर में 2 आ गया। फिर वापस से रिपीट करो तो आपके पास 2 + 2 4 बन जाएगा। तो आई थिंक सिमिलर है जो अभिषेक ने शेयर किया। अभिषेक वाला इजियर था, 5 और 3 में काम हो गया, 8 में स्टोर कर लिया। इन्होंने थोड़ा सा लंबा यहाँ पे प्रोसेस दिखाया।
बट पर्पस यही था कि ये दोनों किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, और ये अलग अलग तरीके सोच पाना ही बहुत जरूरी है। तो अभी जिस तरह से हमने दोनों पजल्स किए, आपको क्यों लगता है कि ये पजल्स हमने क्यों किए अभी, मतलब ये पजल्स को सॉल्व करना और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में करियर बनाने के बीच में क्या कनेक्शन है? किसी को ये कनेक्शन दिखाई दे पा रहा है? अगर दिख रहा है तो चैट बॉक्स पे टाइप कर सकते हो, अनम्यूट करके शेयर कर सकते हो। अनम्यूट आई थिंक आप लोगों को खुद को करना होगा, तो अगर किसी को भी अनम्यूट करना है, अभिषेक आपका हाथ आपने हैंड रेस किया है, आपको खुद को अनम्यूट करना होगा। ओके, कल्पना लिख रही है कि लॉजिकल थिंकिंग काफी इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, जैसे भैया ने कहा। गीता भी कह रही है यस लॉजिकल थिंकिंग, यस। ज्योति ने अनम्यूट किया अपने आप को। यस ज्योति, इफ यू वांट टू शेयर एनीथिंग। ओके, भास्कर ने शेयर किया कि सॉफ्टवेयर करियर में हो सकता है हमें ऐसा लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता हो। यस, तो काफी सारे बच्चे यही कह रहे हैं। प्रवेश, इफ यू कैन शेयर योर थॉट्स अबाउट इट, कि इस तरह के क्या 5 लीटर बकेट्स को, इस तरह के जो सवाल हम देखते हैं, क्या इस तरह के सवाल आते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बाद, या फिर क्या कनेक्शन है इसका, मतलब लॉजिकल थिंकिंग का? हाँ इस जी। तरह के सवाल तो नहीं आते हैं, बट हाँ। डेफिनेटली इसका कनेक्शन रहता है। इवन अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाकर के मान लो कि आपने एक पजल का गेम बनाना है, तो वहां पे ये चीजें आ सकती है। बट अगर आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाओगे, तो वहां पे क्या होगा कि आपके पास अलग अलग चैलेंजेस आएंगे। ऐसे चैलेंजेस आएंगे जहाँ पे कि आपको अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है और चीजों को ढूंढ के निकालना है कि इसको हम कितने तरीके से कर सकते हैं, एंड व्हाट कुड बी द इजीएस्ट वे टू डूइंग दैट थिंग। तो ये प्लस वहां पे ये भी है कि इजीएस्ट वे ढूंढने से ये होता है कि आपके प्रोग्राम की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रहती है। अगर आपने ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी चुना, तो आपके एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस भी उस हिसाब से डाउन होगी, क्योंकि जितनी उसकी कंपाइलेशन में टाइम लगेगा, आपका प्रोग्राम उतना स्लोली रन करेगा। तो आपको फास्टर वे भी ढूंढना है और बेटर वे भी ढूंढना है। मतलब पहले तो सॉर्ट करना है और सॉर्ट करते हुए उसका फास्टर वे भी निकालना है। अच्छा, हाँ, ये इंटरेस्टिंग एंगल है कि फास्टर तरीके से सॉल्व हो, ताकि वो प्रोग्राम को चलने में कम समय लगे। प्रवेश, अगर आप कोई एग्जांपल शेयर कर सकते हो आपके खुद के एक्सपीरियंस से, अगर आपने कोई ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व किया हो इस तरह से, जहाँ आपको कुछ आपने कोई प्रॉब्लम जो आप शेयर कर सकते हो जिसको आपने कोड किया। प्रॉब्लम्स तो डेली लाइफ में बहुत सारी आती रहती हैं इस तरह की, हाँ। लॉजिक थिंकिंग एंड ऑल रिलेटेड। तो बट ये है कि जैसे जैसे आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आगे डीपली जाओगे ना, तो आपके पास इसके ना डिजाइन पैटर्न्स और प्रिंसिपल्स होंगे। तो डिजाइन पैटर्न और प्रिंसिपल पे जब आप काम करने लगोगे, तो वहाँ पे आपके उसके रूल्स के हिसाब से ये लाइक कहाँ पे हमें इसकी रीयूजेबिलिटी बनानी है, कॉम्प्लेक्सिटी किस चीज से कम होगी, कहाँ पे एन स्क्वायर लग रहा है, कहाँ पे लाइक एन क्यू लग रहा है, कहाँ पे एन इंटू एन हो रहा है आपके लॉजिकल प्रोग्रामिंग में। वो चीजें इंपॉर्टेंट रहती है कि ये भी जरूरी है कि किसी भी यूजर को, सपोज आपने एक लाइक का बटन दबाया लेकिन वो 5 मिनट बाद रिस्पॉन्स कर रहा है, सपोज आप फेसबुक के लाइक बटन को दबा रहे हो, तो यू विल बी गेटिंग इरिटेटेड। तो थोड़ा फास्ट में करने के लिए आपको लाइक जो जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम रखनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। यस, आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम सॉल्व तो कर लेते हैं प्रॉब्लम, लेकिन कभी कभी बहुत लंबा सोल्यूशन होता है, तो कैसे हम शॉर्टर तरीका निकाल पाए। भास्कर एक और तरीका शेयर कर रहा है पजल सॉल्व करने का। भास्कर, अगर आप अनम्यूट करके बोलना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आई थिंक वो अभी हमारे सेशन के लिए फास्टर तरीका होगा। और अगर चैट बॉक्स पे टाइप करना है तो वो भी कर सकते हो, बट अगर अनम्यूट करके शेयर कर देते हो और अनम्यूट हो जाता है, तो आई वुड सजेस्ट दैट। भास्कर, हम आपका वेट कर रहे हैं। अगर आप चैट बॉक्स पे टाइप कर रहे हो, ओके, आई विल अनम्यूट इन जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है। एक मिनट बहुत बड़ा होता है वैसे भास्कर अगर क्लिक करके तुम वेट करो तो। तब तक मैं एक और अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहूंगा किसी यस, को। डेफिनेटली, हाँ। वो ये है कि अगर आप इस फील्ड में जाना चाह रहे हो और आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, ठीक है, तो योर नॉलेज इज ओनली इम्पोर्टेंट फॉर दैट थिंग। लाइक कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आप अपने नॉलेज और अपने स्किल्स को इन्वेस्ट करके आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। Like other than like front end, back end or DevOps engineer, you are going to be
बट आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो अगर आपका आइडिया, आपके पास कुछ डिफरेंट आइडिया है जो लाइक कि एनीवेयर इज नीडेड और एनीवेयर लाइक एनीवेयर विल बी नीडेड। तो इस तरह के आइडियाज ला करके आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। सपोज इफ वी कैन see the like this one TikTok, so that is nothing, that is there are some like videos uploading things and but हाँ, that is interesting। तो हाँ, वो हाँ, किसी ने आइडिया लाया है, यू कैन इमेजिन कि उसके पास कितने पैसे अभी के टाइम पे आ रहे हैं ना। yes Bhaskar, you can unmute. Yeah, so first of all, we may fill the 8-liter bucket and transfer the water twice to the 3-liter bucket and throw away that water. So ठीक है, we will be left with only 2 liters 2 of लीटर, water. हाँ हाँ, We may put those 2 liter in the 5-liter bucket. ठीक है, Yeah, and we may repeat the same process and अच्छा, we will get another 2 liter. ओके ओके, हाँ हाँ, तो वो जो तरीका था उसको तुमने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। ओके, गॉट इट, यस, हाँ, बट इंटरेस्टिंग तरीका, इंटरेस्टिंग वे कि हम सोच पा रहे हैं कि कितने छोटे से वेरिएशन से भी अलग एक पूरा मेथड बन जाता है। थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस भास्कर, वंडरफुल है। एंड आई होप आप लोग अभी घर जाके और भी तरीके सोचने की कोशिश करेंगे तो और भी तरीके निकल के आएंगे और शायद कुछ इससे भी छोटा तरीका मिल जाए और फास्टर तरीका मिल जाए। तो आई थिंक दिस इज व्हाट वी वांटेड टू फोकस ऑन टुडेज सेशन कि कैसे ये लॉजिकली सोचना जरूरी है, इसकी प्रैक्टिस करते रहना कितना जरूरी है। हम कुछ पजल सॉल्व तो कर लेते हैं, फटाफट सॉल्व हो भी जाता है, हमें लगता है तो बड़ा आसान है, बट ये जो हैबिट है सॉल्व कर पाने की, ये तभी इम्प्रूव होती है जब हम इसको प्रैक्टिस करते रहते हैं और बार बार करते रहते हैं। तो आई थिंक यही आज का सेशन का हमारा मोटिव भी था। तो इफ यू ऑल कैन जस्ट शेयर इन वन लाइन कि आपको क्या एक चीज है जो आप इस सेशन से ले जा पा रहे हो, आपको क्या, आपको पूरी भैया की कॉन्वर्सेशन में भैया ने अपनी जर्नी शेयर की जो कि काफी इंस्पायरिंग थी और काफी कोर्सेज के बारे में बात हुई है, आज लॉजिकल थिंकिंग के बारे में बात हुई है, कुछ 2 पजल्स आप लोगों ने बड़ी ही फुर्ती से सॉल्व किए हैं। तो कुछ भी चीज जो, एक चीज जो आपको इंटरेस्टिंग लगी आज के सेशन में, जो आप लेके जा रहे हो आज के सेशन से, तो वो एक लाइन में सब लोग अगर टाइप कर देते हैं दैट वुड बी ग्रेट। We'll wait for 30 seconds and then yes, everyone can start typing. Do we get the recording of this session? अभिषेक, हम लोग यूजुअली सभी सेशंस को YouTube पे लाइव करते हैं। आज YouTube पे लाइव नहीं किया है ये वाला सेशन क्योंकि आज हम पैरेलली 4 सेशंस कर रहे हैं, बट ये सेशन रिकॉर्डेड है, आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इफ यू वांट तो हम रिकॉर्डिंग दे सकते हैं। ओके, भास्कर लाइक द पजल, ठीक है, ग्रेट। बाकी लोग भी शेयर कर सकते हैं, आदित्य, अमीशा, गीता, जीशान, सोहेल, इरफान लिख रहा है भैया कैन यू प्लीज टेल मी वेयर एंड व्हेन कैन आई डू बीसीए और एमसीए राइट नाउ। इरफान, बीसीए और एमसीए ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज होते हैं, ये आप 12th के बाद करते हो। तो पहले आपको 12th कंप्लीट करना होगा और उसके बाद आप बैचलर्स डिग्री करते हो। तो बीसीए आप 12th के बाद करते हो, 12th के साथ में ही ये कोर्स होता है, ये डिग्री होती है। आई थिंक दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। ओके, यस यस। कल्पना, अगर आप भी शेयर कर सकते हो। निकिता, प्रीति, ओके, कल्पना लिख रहा है आई गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम फॉर स्टार्टिंग अ वे टू सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री थ्रू भैयास जर्नी। सिद्धि लिख रहा है आई गॉट टू नो वी कैन सॉल्व वन पजल्स थ्रू सो मेनी वेज। इंटरेस्टिंग सिद्धि। उषा, निकिता, प्रीति, आप लोग भी शेयर कर दो। आपको आज के सेशन में क्या एक चीज इंटरेस्टिंग लगी या नया सीखा आपने? ओके, कल्पना लिख रही है पजल भी अमेजिंग थी। इस तरह के बहुत पजल्स आपको आई एम अज्यूमिंग कि आपको मिलते भी रहते हैं, आप डे टू डे लाइफ में कभी शायद देखते भी होंगे। तो प्लीज उनको सॉल्व करो, मतलब लगातार पजल्स को सॉल्व करते रहना से आपका ब्रेन शार्प होगा और आप भले आप कर भी पाते हो, जैसे काफी बच्चे शायद सुडोकू सॉल्व करते होंगे, वो सुडोकू अगर आप अभी 15 मिनट में सॉल्व करते हो या आधे घंटे में सॉल्व करते हो तो कैसे स्पीड बढ़ा सकते हो, कैसे 5 मिनट में वो सुडोकू सॉल्व कर सकते हो। तो ये स्पीड और ये फुर्ती तभी आएगी जब बार बार प्रैक्टिस करोगे। गीता लिख रही है कि आई गॉट सॉल्यूशन फॉर माय डाउट एंड न्यू अबाउट बीसीए एंड एमसीए। प्रीति शेयर कर रही है आई लाइक भैया स्ट्रगल एंड their experience and now I feel more curious about it and I want to know more about software industry. Exactly प्रीति, जैसे भैया भी शुरू में यही शेयर करते हैं कि क्यूरियस होना ही बहुत जरूरी है कि आप
जानने की आप में इच्छा हो, आप सीखने का मन हो, भैया ने तो पहली बार कंप्यूटर दिल्ली आके देखा था, तो अगर आप में वो सीखने की इच्छा है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो वो सब कुछ। भैया could you tell me how can I build my own application right now? Okay, Irfan, I think हम if भैया would want to answer this quickly, और we can, अगर इरफान आपके और भी सवाल हैं ऐसे तो आप आई थिंक किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे अलोरा के, प्लीज शेयर योर क्वेश्चंस देयर, हम भैया तक आपके बाद में भी कोई सवाल होता है तो पहुंचा देंगे। दिस इफ यू वांट टू आंसर प्रवेश वेरी क्विकली। तो इमीडिएट तो नहीं बन पाता है कोई भी एप्लीकेशन, उसमें टाइम लगता है, थोड़ी सी आपको उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसका आर्किटेक्चर डिजाइन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको डेटा किस स्ट्रक्चर में स्टोर करना है वो पहले प्लान करना पड़ेगा, फिर उस डेटा को स्टोर करने के बाद आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, एंड वो एप्लीकेशन कैसे इंटरेक्शन करेगा, वो सारी चीजें होती है एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लाइक इंडस्ट्री में। एंड डिपेंड्स कि आप किस लेवल का सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हो। इफ ओनली वांट टू पुट अ जोक, लाइक कि हमें एक जोक का एक एप्लीकेशन बनाना है जहाँ पे कि कोई भी आकर के पुटिंग सम जोक, बट देयर आर सम नंबर्स ऑफ जोक्स की वहाँ पे हमें दिख रहे हैं एंड पीपल आर एंजॉयिंग दोस थिंग्स, तो आपको एक सिंपल सा एक डेटा स्टोर करना है, एक जगह पे इंटरेक्शन करना है, तो दैट कुड बी इजीली डन। तो उसमें थोड़ा इरफान कम अगर टाइम तुम लगेगा। यस इरफान, अगर आपको अनम्यूट करके पूछना है तो आप पूछ सकते हो। आई थिंक मैं आपका सवाल ढंग से कन्वे नहीं कर पा रही हूँ, अगर तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो भैया से। ओके, निकिता इज आल्सो शेयरिंग पॉजिटिव अमेजिंग, थैंक यू निकिता। इरफान आप अनम्यूट अगर कर पा रहे हो तो आप अनम्यूट करके भी भैया से पूछ सकते हो अभी। इरफान अगर आप बोल रहे हो तो मैं आपकी आवाज नहीं आ रही है। इट वाज माय लास्ट क्वेश्चन फॉर नाउ। ओके, ठीक है इरफान, ग्रेट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन टुडेज सेशन। आप लोगों को जैसे मुझे दिख पा रहा है आपके रिस्पॉन्सेस से आपको अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा आज का सेशन। But I'll now get done. Yes, the first one was easy, but I don't able to solve the second one. But I'll now get the answer. Okay, Amisha is sharing this. Great, thank you, Amisha. तो हाँ, कुछ So, चीजें अमित yes. आपको प्रैक्टिस करने से भी समझ में आएंगी, लाइक व्हेन यू विल बी प्रैक्टिसिंग समथिंग ना, ऐसा नहीं है कि अभी अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए तो आगे भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो माइंड का आईक्यू लेवल वैसे वैसे बढ़ता जाता है जैसे जैसे आप मेंटल एक्सरसाइज करोगे, लाइक कि इस तरह की चीजों पे आप काम करोगे, तो आगे अगर आप इन चीजों को प्रैक्टिस में रखोगे तो आपके लिए इजी होगा कि कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें सोच पाना है ना। ओके, भास्कर पूछ रहा है कि इस तरह के पजल्स और हमें कहाँ से मिल सकते हैं। भास्कर आप इंटरनेट पे सर्च करो लॉजिकल पजल्स, लॉजिकल रीजनिंग पजल्स, तो आपको बहुत सारे ऐसे पजल्स मिलेंगे। बहुत सारे पजल्स मिल जाएंगे। गीक फॉर गीक्स एक वेबसाइट है जहाँ पे मैंने भी सर्च किया था, और कुछ रीजनिंग की बुक्स आती हैं जहाँ से आप, जिनमें पूरी पजल्स ही पजल्स होती हैं इस तरह की। आजकल एक मूवी आ रही है, अगर आप लोगों ने ऐड देखा होगा, शकुंतला देवी। शकुंतला देवी वाज अ मैथमेटिशियन जीनियस, तो उनकी भी एक बुक है जिसमें बहुत सारे पजल्स होते हैं। हाँ, तो उसमें भी आपको बहुत सारे पजल्स मिलेंगे। उसमें शायद और ज्यादा कॉम्प्लेक्स पजल्स होते हैं, मैंने एक बार देखी है वो बुक, बट हाँ, इस तरह के पजल्स आपको बहुत सारे पजल्स ऑनलाइन मिल जाएंगे और बुक्स भी आती है। बहुत सिंपल गूगल सर्च से आपको मिल पाएगा। ओके, ग्रेट। सो मुझे आपके चैट बॉक्स से भी समझ में आ रहा है कि आपको आज का सेशन इंटरेस्टिंग लगा, पजल्स इंटरेस्टिंग लगी, भैया की जर्नी इंस्पायरिंग लगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर कोई भी लास्ट थॉट है या कुछ भी शेयर करना है तो आप कर सकते हो। मैं सभी को अनम्यूट कर देती हूँ। उससे पहले जाते जाते प्रवेश, वन लास्ट थिंग जो कि आप जाते जाते सब बच्चों को बोलना चाहते हो। सबको ये बोलूंगा कि लाइक इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप किसी भी फील्ड में हैं, इट डजंट मैटर कि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या फिर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड बिल्ड योर करियर इन दिस फील्ड, सो यू कैन। यस, आई थिंक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज था आपकी जर्नी से कि कोई भी स्ट्रीम हो, आप कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर जाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तो ये करियरशाला का आज पहला सेशन था। इस तरह के लगातार सेशंस होंगे, बहुत एक पूरी सीरीज रहेगी जिसमें आप किसी तरीके से लॉजिकल थिंकिंग को बिल्ड कर पाओगे एक्चुअली में, हर महीने दर महीने सेशंस अटेंड करके, पजल सॉल्व करके। और ये जो डिसिप्लिन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, ये हमें करने का मौका मिलेगा इस करियरशाला प्रोग्राम के थ्रू। तो आई होप आप लोग जुड़े रहो इससे और इस तरह से वेबिनार और प्रोजेक्ट्स करते रहो। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।
हैव अ गुड डे। मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया है, आप लोग सब बाय बोल सकते हो, भैया आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय बाय, गुड बाय, बाय दी। बाय बाय, बाय भैया। बाय बाय Thank बाय you. बाय बाय। बाय बाय Bye. All the best. बाय। बाय थैंक यू भैया। बाय। बाय बाय निकिता, बाय इरफान। चलिए ओके, थैंक यू सो मच प्रवेश। मैं सेशन एंड कर देती हूँ अभी। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, यस, बाय।